हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो कौन था? आर डी बनर्जी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध ग्रेट बाथ जो संबंधित है वो धार्मिक स्नान से संबंधित है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, वैदिक काल में सभा क्या थी? तो वैदिक काल में जो सभा थी वह क्या थी? तो जन सभा थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न नहीं है वो वेद नहीं है, विकल्प जो इसका होगा और डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो अशोक का जो धर्म परिवर्तन हुआ था वह कलिंग युद्ध के बाद में हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो हरिसेन ने की थी, यानी कि विकल्प जो इसका भी होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वह कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, राजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो राजिया सुल्तान जो संबंधित थी वो गुलाम वंश से संबंधित है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाया था वह कौन कर लगाया था? तो ये सभी, यानी कि जाजिया कर लगाया था, खराज कर लगाया था और भूमि कर लगाया था, यानी कि ये सभी कर लगाए थे, विकल्प जो इसका होगा और डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कब की? तो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी वह कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो अकबर के जो नवरत्न में शामिल नहीं थे वह चाणक्य नहीं शामिल थे, यानी कि ये सब शामिल थे, अब्दुल फजल शामिल थे, बीरबल शामिल थे, तानसेन शामिल थे, ये सब लोग शामिल थे। और जो शामिल नहीं थे वो चाणक्य थे, विकल्प जो इसका होगा वह डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो करवाए थे आप लोग को भी पता होगा कि किसने करवाए थे, शाहजहां ने, विकल्प जो इसका होगा वह सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, औरंगजेब का अंतिम युद्ध किससे हुआ? तो औरंगजेब का जो अंतिम युद्ध हुआ था वह मराठों से हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह बी, विकल्प इसका
बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज मीर कसम कासिम के बीच में हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह मेरठ से हुई थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वह सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न, तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो है असम का, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और यदि आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें।